बड़े प्रेम के साथ में भगवान शिक्षा देते हैं। कभी धोखे से भी संत गुरुजनों का अपमान ना हो, अपनी वाणी ऐसी रखें जिससे गुरुदेव और भगवान सब प्रसन्न हो, ऐसी वाणी अपनी रखनी चाहिए। हाँ, बहुत सुंदर भाव दिया। श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान समय समय पर बालकों को शिक्षा देते रहते हैं। अब बताइए, और हमको भी भगवान शिक्षा दे रहे हैं क्या कि समय समय पर हम लोग भी अपने बालकों को शिक्षा देते रहें? ये भगवान की वाणी है। अपने बालकों को समय समय पर हम लोग भी शिक्षा देते रहें। पहले बड़े प्रेम के साथ में दादा दादी घर में रहते थे, कोई काम नहीं, नाती पोताओं को बड़े प्रेम से बिठाल करके बड़े प्रेम से शिक्षा देते, बेटा ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसे मार्ग पर चलना, ये भगवान की लीलाएं हैं। भगवान की कथा सुना सुना करके आधा भक्त तो दादा दादी पोते को बना देते थे महाराज। क्या हुआ, तालियों में कमजोरी क्यों आ गई? ताली कम नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या करें? अब तो महाराज दोनों तरफ से गलतियां हो रही हैं, क्या किया जाए? विवाह हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए, बोले हमें तो अब साथ में माता पिता के रहना ही नहीं, अब अलग से अब रहेंगे तो दादी दादा क्या खाक संस्कार देंगे? और बेटा जब अलग से रह रहे हो तुम दोनों और साथ में बालक रह रहा है तो कैसे संस्कार आएंगे फिर? अब पिता तो बेटा अलग से रह रहा है तो जाएगा, कुछ दिन भर हारा थका करके सो गया, और माता जी अगर घर में है तो माता जी को फुर्सत ही नहीं है महाराज की कुछ संस्कार दे सके। क्या करें? जब मोबाइल से फुर्सत मिले तब ना संस्कार दें। जब व्हाट्सएप फेसबुक चलाना है, उसमें अपने अंगूठे को घिसना है तो कहां से संस्कार देंगी फिर? एक तो माता पिता से छोड़ करके अलग उस बेचारे को ले आए और ऊपर से आप गड़बड़ करके रख दिया, पूरा नरक बना दिया। अब हमारा वो भी देखता है, माता जी हमारी दिन भर मोबाइल में लगी रहती हैं, अब वो बच्चा भी देख लिया, अब वो भी रोना बात बात में। आजकल के बच्चे मोबाइल के लिए रोते हैं महाराज, जल्दी दो मोबाइल, कहाँ रखा है, गेम खेल रहा है, हमें मोबाइल दो। क्यों? क्योंकि तुमको देखा है उसने मोबाइल चलाते हुए, इसलिए मोबाइल मांग रहा है। अगर हनुमान चालीसा पढ़ते देखा होता तो हनुमान चालीसा की पुस्तक मांगता महाराज। क्यों नहीं मांग रहा है? क्योंकि उसने देखा ही नहीं तुमको कुछ अच्छा काम करते हुए, उसने देखा ही नहीं। अगर वो देखा होता कि मेरे माता पिता भागवत कथा सुनने जाते हैं, भागवत कथा में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो एक दिन वो भी कहता, पिताजी माताजी आज भागवत कथा सुनने नहीं चलना क्या? वो तुरंत तुम्हारा हाथ पकड़ के सबसे पहले लेकर के आएगा और कथा में स्वयं भी सुनेगा, तुमको भी सुनाएगा। और अभी भी नहीं सुनाएगा, बाल्यावस्था में तो ये करेगा ही, और जब बड़ा होगा और आप वृद्ध हो जाएंगे तो जरूर वृंदावन से, चित्रकूट से, अयोध्या से कोई ना कोई बढ़िया संत गुरु को बुलवा करके तुमको आनंद के साथ परीक्षित बना के भागवत कथा भी सुनवाएगा, ये भी सुनवाएगा। नहीं तो ऐसे में किया ही नहीं जीवन भर तो आप कितना भी कहते, बेटा मरने वाले कुछ तो हमें भी सुनवा दे, बढ़िया भागवत कथा हो रही है हमें भी सुनवा दे। हाँ सुनवा देंगे जब समय मिलेगा, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। ऐसे करते करते माता पिता रहे जब तक, तब तक कोई महत्व नहीं दिया, जब चले गए अब क्या करें, अब क्या करें, कहते तो रहते रहे, कहे जीवन भर कहा, चलो उनके नाम ही से करा देते हैं। जब तक माता पिता रहे तब तक नहीं सुनवा पाई, इसलिए नहीं, इसलिए रहते हुए संस्कार बड़े प्रेम से देना प्रारंभ करें। रहते सेवा करें, रहते संस्कार बड़े प्रेम से नित्य प्रति बड़े प्रेम के साथ। कम से कम गृहस्थ जीवन है, ज्यादा भजन पूजन नहीं बन पाता, कुछ तो करें नित्य प्रति बड़े आनंद के साथ में। सुबह जब उठते हैं, उठ करके क्या करना चाहिए? सबसे पहले भगवान का स्मरण बिस्तर पर बैठ करके करें।